हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4। बच्चों, इसमें 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम अगेन 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रियल एक्स विच सेटिस्फाइज 8 की पावर x प्लस 27 की पावर x अपॉन 12 की पावर x प्लस 18 की पावर x इक्वल टू 7/6। तो हमें x का नंबर बताना है, ऐसे कितने x होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो स्टार्टिंग है वो कैसे होने वाली है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो हम वहाँ से एक बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर x को मैंने बोला a एंड 3 की पावर x को मैंने बोल दिया b। ठीक है, इसके बेसिस पे हम स्टार्ट करने वाले। इसको हमने लेट किया, तो मैं 8 की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3x मैंने लिख दिया, 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3x। अगर मैं 12 के लिए लिखूँगा तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ। तो 12 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड पावर लगी हुई है x, प्लस 18 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड इस पे भी पावर क्या है x, इक्वल टू हो गया 7/6। ठीक है, तो अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 की पावर x के प्लेस पे हम a लिख सकते हैं, तो ये जो चीज़ है वो a क्यूब बनेगी। ठीक है, और दूसरा वाला हमें b क्यूब दे देगा। अगर हम नीचे देखें तो नीचे 2 की पावर 2 और फिर उस पे x लगेगा और ये x 3 पे भी लगेगा। ठीक है, तो 2 की पावर x तो a हो गया और एक और 2 है तो a स्क्वायर आ जाएगा, और 3 की पावर x को हम b लिख देंगे तो a स्क्वायर भी आ गया, प्लस इधर क्या बनेगा, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x। 2 की पावर x को हम a लिखेंगे और 3 की पावर x को b लिखेंगे, और 2 और लगाए तो b स्क्वायर लिखेंगे। तो मैंने कहा कि मैं a b स्क्वायर लिख रहा हूँ, इक्वल टू में 7/6 आ गया। ठीक है, अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगेगी, जो कि क्या होती है a प्लस बी, और क्या हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। डिनोमिनेटर में अगर हम आ जाते हैं तो हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं, और इधर हमें ए प्लस बी मिलने वाला है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू में। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखने वाला है। मैं इसको लिख सकता हूँ 6a माइनस 6ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 7ab। ये मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अगेन हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 7 को इस तरफ ले आऊँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, 6a² प्लस 6b स्क्वायर माइनस का 13ab। तो ये 13ab हमारे पास आता है, इक्वल्स टू में हम 0 लिख देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ए बी से डिवाइड लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें तो हमने ए बी से डिवाइड लगाया, तो हमें क्या मिलने वाला है, ए बी से डिवाइड लगाने के बाद 6a/b। ठीक है, और इधर ए बी से लगा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, 6b/a माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन हम लेट कर सकते हैं, जैसे हम ए बाय बी को अगेन कुछ लेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ से बोला कि मैंने ए बाय बी को क्या लेट कर लिया, अगेन कुछ नया वेरिएबल लेट कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको टी लेट कर लिया। तो मैं जैसे ही मैंने इसे टी लेट करा, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या आएगी, ए बाय बी को टी लेट करने के बाद 6t
प्लस तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या है, 60 प्लस 6/t माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आती है। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमें 6t² माइनस 13t प्लस 6 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर करने जाऊंगा तो मुझे -12 कॉमा -1 मिलेगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना बताया है। तो t की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन चेंज करो, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओ तो 12/6 एंड 1/6। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो क्या आती है, एक तो वैल्यू 2 आती है। -12 एंड -1 नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में हमें 36 चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे माइनस का 13 चाहिए। तो 9 एंड 4 बनेगा। ठीक है, 9 एंड 4 बनाते हैं। तो 9 एंड 4 बना, माइनस का साइन चेंज करा, आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया -9 कॉमा माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाएगा, प्लस माइनस 13 आ जाएगा। तो t की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, साइन चेंज करो, t² के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो 9/6 4/6। तो ये जो वैल्यू है वो 3/2 2/3 मिलती है। और t को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, t को मैंने क्या बोला था, a/b को मैंने t बोला था। तो a/b इक्वल टू दिस। एंड a/b को भी अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2/3 की पावर x को a/b बोला था। तो जब मैं इससे कंपेयर करूँगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, इस पे पावर 1 लगाएंगे, पावर कंपेयर होंगी, बेस सेम है तो x की वैल्यू 1 मिलती है मुझे 1। और जब मैं 3/2 से कंपेयर करूँगा तो 3/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2/3 की पावर -1। तो यहाँ से मुझे दूसरा आंसर मिलता है जो कि -1 आता है। तो ऐसे हमारे पास दो रियल एक्स आते हैं जिनके वजह से इसका जो आंसर है वो 2 रियल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक x इक्वल टू 1 और दूसरा x इक्वल टू -1। तो इसका आंसर जो है 2 रियल सॉल्यूशन आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि इस तरह से है कि p(1) इक्वल टू 1 है, p(2) जो है वो 2 है, p(3) 3 है एंड p(4) 5 है। p(6) हमें निकालना है। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो हम कुछ इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हम दिमाग में रखते हैं वो कुछ इस तरह से है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं। ठीक है, अभी अगर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं ना तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी, x की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी ए बी सी डी में और हम उन्हें भी सॉल्व करके ए बी सी डी निकाल सकते हैं, है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको इस तरह से, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लेट करें कि अगर हमारे पास 3 जीरोस हैं तो मैं x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा के फॉर्म में भी इसको लेट कर सकता हूँ और आगे मैं कोई एक कांस्टेंट के लगा सकता हूँ। इस तरह से मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट करने का। तो अगर हम इस बेसिस पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे हमें पता चला कि p(1) पे वैल्यू 1 आई तो मैंने क्या करा, p(2) पे वैल्यू 2 आ रही है, p(3) पे वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्यूबिक लेट करी कुछ इस तरह से, p(x) इक्वल टू, जिसका एक फैक्टर हमने क्या लिया 1, दूसरा फैक्टर क्या लिया 2 और तीसरा फैक्टर क्या लिया 3। अभी हम बना रहे हैं कि कैसे बन सकती है। तो मैंने x माइनस 1 ले लिया एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर मैंने x माइनस 2 ले लिया और एक और फैक्टर हमने x माइनस 3 ले लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब हम x के प्लेस पे 1 लिखें तो ये पॉलिनोमियल हमें 1 देता हो, हमें कुछ इस तरह से करना है। पर अगर हम इसको पॉलिनोमियल लेट करेंगे तो हम जैसे ही यहाँ पे 1 लिखेंगे ये चीज़ क्या है, 0 हो जाएगी। 2 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
पर हमें 1 लिखने पे 1, 2 लिखने पे 2 एंड 3 लिखने पे 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस एक्स और ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा 1, 2 एंड 3 पे, पर जब हम इधर 1 लिखेंगे तो ये 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा एंड 3 लिखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी समस्या ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब हम 4 लिखेंगे तो हमें 5 नहीं मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। ठीक है, पर हमें चाहिए 5। तो अब हम क्या करें कि हम इसको 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे के मान लिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ मैं, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। मैं x की जगह 1 अगर मान लो मैंने लिखा, अगर मैंने x की जगह 1 लिखा तो 1 डालने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो k भी नहीं बचेगा वहाँ से, है ना। तो 1, 2 एंड 3 तो हम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें k निकालना है। तो हमारे पास जो बचता है वो 4 है, तो हमने 4 लिखा। 4 लिखा तो p ऑफ 4 5 के इक्वल है। इधर क्या k आ जाएगा, x की जगह मुझे क्या लिखना है 4, तो 4 माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 2 आ गया और 4 माइनस 3 आ गया और लास्ट में भी 4 आ गया। ये आ गया भाई। पी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 5 है। इधर से मुझे 3 मिला, इधर से 2 मिला, इधर से 1 मिला, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 के आ गया प्लस 4 आ गया। यहाँ से मुझे k की जो वैल्यू है वो 1/6 मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं k की जगह 1/6 लिखूँगा और मुझे प्रॉपर क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया है, जो कि हम लेट करने वाले हैं। हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम ये वाला क्यूबिक लेट करने वाले हैं। तो ये वाली जो अगली लाइन है वो आंसर वाली लाइन है हमारे लिए। तो मैं k की जगह क्या लिख रहा हूँ 1/6 लिख रहा हूँ, बाकी तो हमने पहले ही लेट कर लिया था। तो p ऑफ x जो है वो क्या आ गया हमारे पास, p ऑफ x आ गया 1/6 आ गया, x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया एंड x माइनस 3 आ गया। एंड प्लस में क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा और प्लस में यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि हमने लेट किया है। कैसे लेट किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, p ऑफ 6 निकालना है। तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। तो p ऑफ 6 निकालने 1/6 आ गया, 6 माइनस 1 आ गया और क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 आ जाएगा, 6 माइनस 3 आ जाएगा एंड प्लस 6 आ जाएगा। ये वाला 5, ये वाला 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो सकते हैं 1/6 आ जाएगा इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 6, ये हमारे पास आ गया। 3 से मैंने 6 को हटा दिया तो यहाँ पे 2 आया, 2 से 4 हट गया, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 प्लस 6 हमें 16 मिलता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो 16 बनता है, क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन दे रखा है p अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी प्लस आर अपॉन सी 1 के इक्वल है एंड इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 0 के इक्वल है ना। तो हमें फाइंड करना है p बाई ए का स्क्वायर प्लस क्यू बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें देखने लगे, मैं p बाई ए को x बोल रहा हूँ, q बाई बी को मैंने y बोला है एंड आर बाई सी को मैंने क्या बोला है जेड बोला है। तो एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। और जो हमें फाइंड करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, ऊपर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू में 0। इसको मैंने इधर ले लिया तो मुझे मिला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है हमारे पास, वो फॉर्मूला
तो बच्चों हम जो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे वो फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हमें 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। ये पूरा पार्ट हम अभी निकाल चुके हैं, 0 के इक्वल है और ये 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि 1 होगा, है ना। तो हमें ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64 एंड हमें कुछ कुछ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, देन एफ ऑफ 1/100 प्लस एफ ऑफ 2/100 एंड सो ऑन। ये हमें फाइंड करना है। 99 तक दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है ये वैल्यू कैसे आएगी। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, 10 है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू में पुट करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं x के प्लेस पे 1/100 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है हमें। 1/100 मैंने लिखा और इधर भी मैंने 1/100 लिखा, तो जो थोड़ा सा सोच सकता है वो समझ सकता है कि इसको मैं 99/100 लिख दूंगा। ठीक है ना, तो ये एफ ऑफ 99/100 मिल जाएगा इक्वल टू में 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, अब जो थोड़ा सा पैटर्न को समझ रहा है ना, पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, पैटर्न देख पा रहा है वो लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है कि यहाँ 98/100 आएगा और इक्वल टू में 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जब मैं यहाँ x के प्लेस पे 100 लिखूँगा तो मुझे 3/100 प्लस एफ ऑफ 97/100 मिलेगा, इक्वल टू में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और ये साइकिल जो है इस तरह से चलती जाएगी। और जब यहाँ पे हमें सोचने वाली बात क्या है कि जब 3 मिलता है तो 97 भी मिलता है, मतलब दोनों का सम जो है ना वो 100 होता है और 100/100 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से सोचना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हमें 1 माइनस एक्स ना मिले, है ना। तो जब हम 4 लिखेंगे तो हमें 96 मिलेगा, जब हम 5 लिखेंगे तो हमें 95 मिलेगा। एक नंबर बीच में ऐसा भी आएगा जिसका 1 माइनस एक्स हमें मिलेगा नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा कितना, मैंने लिख दिया 50/100 लिख दिया। तो जो 1 माइनस एक्स आएगा वो भी क्या आएगा, 50/100 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये वाला जो स्टेप है वो हमें दिमाग में रखना है, थोड़ा ध्यान से चलना है यहाँ पे। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, कुछ इक्वेशन नंबर बनेगी ये। ठीक है, और जब 50 के बाद 51 आएगा तो उसका 49 होगा और 51 तक जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम 50 ले लिए इधर तो इधर 50 आ जाएगा। 50 के पहले मैं 49 ले रहा हूँ, तो 49/100 और उसके साथ क्या आएगा, एफ ऑफ 51/100 आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी 10 दे देगा। इस तरह से ये सारे नंबर कवर हो जाते हैं। अगर हम 50 तक 1 से लेके 50 तक लिख देंगे तो ये 1 2 3 से लेके 99/100 तक सारे के सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं अगर मैं 50/100 तक लिखता हूँ तो। पर 50/100 जो है वो 2 बार आ गया है हमारे पास, बस ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो अगर मैं 50 तक गया तो जो 10 है वो मैंने कितने बार ऐड कर दिया, 50 टाइम्स ऐड कर दिया। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये आगे जाते जाते कितने बार ऐड हो गया, 50 टाइम्स ऐड हो गया। तो मुझे 500 तो मिलने वाला है, ये बात पक्की है कि 500 आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो 1/2 है वो एक्स्ट्रा आ चुका है। अगर मैं LHS की बात करूँ तो वहाँ पे, ठीक है, तो मुझे RHS में से ये वाला 1/2 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जो हमारा आंसर बनेगा, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ।
मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1/100 से मैंने स्टार्ट किया, 1/100 आया, प्लस फिर 2/100 आया, 3/100 आया, और ये इस तरह से चलता गया, 3/100 आया, और ये आगे बढ़ता गया इस तरह से। तो बीच में क्या है ना, 50/100 आया, पर वो 2 बार आ गया इस तरह से, और बाकी सारे एक ही बार आए हैं। तो लास्ट में कितना आएगा, एफ ऑफ 99/100 इक्वल टू में हमारे पास 500 है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एक का कुछ सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि बाकी सारे का सम तो हमें ऑलरेडी चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको एफ ऑफ 1/2 लिख सकता हूं, है ना। और मैं उसको RHS में ले जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ RHS लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए 500 माइनस एफ ऑफ 1/2, है ना। अब एफ ऑफ 1/2 कैसे आएगा, तो हम x के प्लेस पे एक बार 1/2 लिख के देखते हैं। तो मैंने x की जगह 1/2 लिखा, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी 1/2 बनेगा अगर मैं x को 1/2 लेता हूँ। इक्वल टू में 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 ऑफ एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो एफ ऑफ 1/2 है वो 5 के इक्वल है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है, मतलब जो आंसर है वो 500 माइनस 5 के इक्वल है। इसका मतलब जो आंसर है 495 के इक्वल है। तो ये इसका आंसर बनेगा 495। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इस तरह के क्वेश्चन को ना देख के, जब आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे ना एक दो बार, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ ना, तो मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे इनको, इन ब्रैकेट्स को कम करना है। कम करने के लिए मैंने एक चीज़ सोची कि मैं यहाँ पे, अगर आप इसको देख के सोच पा रहे हो, a² + 1 लिखा है, ये भी a² + 1 लिखा है, अगर इसको a² - 1 मिल जाता है तो कुछ बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया। सिर्फ एक ब्रैकेट में कर रहा हूँ अभी, तो ऊपर करा और नीचे भी कर दिया डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। न्यूमरेटर की बात करें तो 2² - 1 आ गया। ठीक है, जैसे ही 2² - 1 आया तो इसको क्या मिला, इसको 2² + 1 मिला। तो ये अगेन a प्लस बी a माइनस बी बन गया, है ना। तो ये क्या बनेगा, 2⁴ - 1। इस 2⁴ - 1 को अगेन 2⁴ + 1 मिल गया, तो ये क्या बनेगा, 2⁸ 1। और ऐसे ये चीज़ें चलती जाएंगी चलती जाएंगी। और लास्ट वाला जो टर्म हमें दिख रहा है वो हमें कैसे दिखने वाला है, इसके पहले 2⁴2048 - 1 क्रिएट हो चुका होगा। ये बात आप पैटर्न देख के समझ गए होंगे। तो 2⁴2048 + 1, a प्लस बी a माइनस बी अगेन, तो a², इस पे स्क्वायर लगेगा मतलब इंटू 2 करेंगे, तो 4096 - 1 हमें a मिलता है। a आ गया हमारे पास, a आ गया तो हम a + 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं a + 1 की बात कर रहा हूँ तो a + 1 2⁴4096 आ गया। अगर मैं a + 1 पे पावर 1/2048 लगाता हूँ तो मैं उसको ऐसे देख पा रहा हूँ, तो 2⁴4096 इंटू 1/2048, और मैं डिवाइड लगाऊंगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2⁵2 हो जाएगा, जिसको हम 4 बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 4 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके रियल सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो मॉड की बात हम कर चुके हैं पहले, कि मॉड करता क्या है, कोई भी क्वांटिटी मॉड के अंदर जाती है पॉजिटिव होके बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है,
पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x माइनस थ्री का मॉड माइनस ऑफ x प्लस वन का मॉड इक्वल टू टू मॉड ऑफ x प्लस वन। ठीक है, इसको मैंने RHS में लिया तो मुझे मिलेगा x माइनस थ्री का मॉड इक्वल टू थ्री मॉड ऑफ x प्लस वन। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे आगे इसको सॉल्व करना है। अब आगे सॉल्व करने के लिए ना हमें पार्ट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आगे सॉल्व होगा, है ना। तो इसके पार्ट्स बनेंगे कैसे, मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये दोनों कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, ये आपको देखना है। तो मैंने देखा कि x माइनस थ्री जो है वो जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू थ्री होगी। और मैंने ये सोचा कि x प्लस वन जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस वन होगी। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो हम पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को बना लेंगे। तो इधर मान लो माइनस वन आ गया, ये हमारा थ्री आ गया। तो अब हमें सारे x लिखने इन रीजन में, इन तीन रीजन के अंदर हम सारे x लिखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। तो मैं इस रीजन की अगर बात करता हूँ तो इस रीजन में x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मैं बोल सकता हूँ, है ना। थ्री को मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। तो मैंने कहा कि x जो है वो थ्री या थ्री से बड़ा है, तो उस केस में ये इक्वेशन का मोड किस साइन के साथ खुलेगा, वो वाली बात हम करने वाले हैं। तो मैंने अगर थ्री से बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने फोर लिखा, तो फोर माइनस थ्री जो है पॉजिटिव वन आ गया। इसका मतलब ये वाला मोड पॉजिटिव साइन से खुलेगा। और अगर मैं यहाँ पे थ्री से बड़ा नंबर फोर लिखता हूँ, फोर प्लस वन फाइव, ये भी पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये वाला थ्री LHS में आया, माइनस सिक्स इक्वल टू टू एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री हो गया। ठीक है, माइनस थ्री इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी एक्स को थ्री से बड़ा ले चुके हैं। तो माइनस थ्री जो आंसर है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ सकता था पर नहीं लेंगे। माइनस वन से थ्री के बीच में बात करते हैं। तो माइनस वन से थ्री के बीच में एक नंबर मैंने ले लिया जो कि जीरो है। तो जब मैंने यहाँ जीरो लिखा तो ये माइनस थ्री आया। माइनस थ्री को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस आगे लगेगा, इसका मतलब ये जो मॉड है वो माइनस साइन के साथ इस रीजन में खुलने वाला है। तो मैं इस रीजन की बात करूँ तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इस x की जगह जीरो लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव से ही खुलेगा। तो मैं थ्री का मल्टीप्लाई करके थ्री एक्स प्लस थ्री लिख रहा हूँ। इधर माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया। ठीक है, ये थ्री से थ्री कट गया, माइनस एक्स उधर गया तो फोर एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। और ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हम जिस रीजन में बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो उस रीजन में लाई करता है, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो इसका एक जो सॉल्यूशन है वो एक्स इक्वल टू जीरो बनेगा। अगर हम माइनस बन के और पीछे चले जाएं तो मुझे एक नंबर मान लो मैंने ले लिया माइनस टू। जब मैंने इधर माइनस टू लगाया तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो गया। ठीक है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे हम, तो माइनस साइन से खोल देंगे तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री आ गया। इक्वल टू में क्या आएगा, इधर भी मैंने माइनस टू लिया तो ये भी नेगेटिव देगा, तो इधर भी माइनस थ्री आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये दोनों माइनस कट गए तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री आ गया। तो ये माइनस सिक्स इक्वल टू टू एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। और इस रीजन में ये माइनस थ्री जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसके दो आंसर बनने वाले हैं, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। आप चेक कर सकते हो, रख के वेरीफाई कर सकते हो। तो इसके दो आंसर आएंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो है वो टू आने वाले हैं। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस बार हमें दे रखा है कि हमें इंटीजर सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो पहले हमने क्या करा कि मैंने टू की पावर एक्स को एक तरफ रहने दिया LHS में, और RHS में बाकी सब RHS में भेज दिया मैंने, टू एक्स प्लस फोर अपॉन फोर माइनस एक्स। ठीक है, अभी क्या है हमें पता है कि टू की पावर एक्स जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम कितनी पावर लगा दें इसको नेगेटिव नहीं बना सकते।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो अगर हम इक्वल टू लगा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव बनना चाहिए, तभी जाके हम इक्वल टू लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने पहली कंडीशन लगा दी कि 2x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और हम नंबर लाइन बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम पहला काम ये करते हैं कि जो x के आगे माइनस लगा है ना उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम प्लस माइनस के साइन अल्टरनेट लगाते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि दो साइन एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, प्लस 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 माइनस, तो वहाँ पे कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x के आगे जो माइनस लगा है ना इसे हम पॉजिटिव माइनस का मल्टीप्लाई करके करेंगे, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इधर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 लेस देन 0। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूँ तो ये -2 मुझे देगा और ये जो है वो 4 मुझे देगा। तो मैंने इधर एक नंबर लाइन बना ली, -2 एंड 4, ये हो गया। अगर मैं 4 से बड़ा नंबर रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, इधर नेगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा। आप लिख के देख सकते हो। मान लो मैंने 4 से बड़ा 5 रखा तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14, इधर 5 रखा, 5 माइनस 4 1, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जो हमारा आंसर वाला रीजन है वो -2 से 4 है, तो मैंने बोला कि जो x की वैल्यू है वो -2 से 4 जा सकती है। ठीक है, इस तरह की वैल्यू हमें x देगा। अभी बात ये आती है कि इन्होंने बोला कि जो x है वो इंटीजर है, तो इस इंटरवल में जो इंटीजर हमारे पास है वो क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ये इंटीजर्स हैं, तो हम इन पे चेक कर लेते हैं। -1 पे अगर हमने चेक करा, -1 पे अगर हम चेक करें, जैसे ये इसको ले लेते हैं, तो मैंने x की जगह -1 लिखा, -1 लिखा तो मुझे LHS में 1/2 मिलेगा, और RHS में मैं -1 लिखूँगा तो -2 हो जाएगा, तो 2/5 मुझे मिलेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो -1 पे कोई आंसर नहीं है, 0 लिखता हूँ मैं, तो 2 की पावर 0 1, और मैंने RHS में 0 लिखा तो 4/4 ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 हमारा आंसर है। फिर मैंने x की जगह 1 लिखा तो LHS में 2, RHS में बात करूँ मैं 6 अपॉन, मैंने क्या लिखा है, मैंने 1 लिखा है, तो 6/3, तो ये भी 2 हो गया, तो ये भी हमारा आंसर बनेगा। अगर मैं x की जगह 2 लिखता हूँ तो मुझे LHS में 4 मिलेगा, और अगर मैं RHS की बात करूँ तो ये 8 हो गया, और नीचे 2 लगाया तो 2 हो गया, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से मुझे एक और आंसर मिलता है 2 पे, जो कि एक्सेप्टेबल है। अब मैं 3 पे चेक कर रहा हूँ, तो मैंने LHS में देखा मुझे 8 मिलेगा, और RHS में 6 4 10 3 1, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास 3 आंसर हैं, जो 3 इंटीजर्स जो हमें आंसर देंगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन जो है वो कितने होने वाले हैं, 0 1 2, 3 सॉल्यूशन हमारे पास होने वाले हैं। तो ये हमें इस तरह से सॉल्व करना था। हम हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मली भी करेंगे -1 0 1 2 3, पर हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि कई बार ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जो सीक्वेंस में नहीं होते, जैसे 0 1 2 हमारे आंसर आए, हो सकता है कोई आंसर 5 या 6 आ रहा होता है ना, तो हम कहाँ तक हिट एंड ट्रायल लगाते, है ना। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेथड चाहिए, तो हमने इस तरह से अप्रोच किया है। कुछ और मेथड भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि इफ़ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू बी सी डी, बी इक्वल टू सी डी ए एंड सी इक्वल टू ए बी डी एंड डी इक्वल टू ए बी सी। तो पहली चीज़ जो मुझे देखते ही समझ में आती है कि मैं इनके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा तो LHS में मुझे मिलता है ए बी सी डी, और मैं अगर RHS की बात करूं तो इधर C आ गया, इधर C आ गया एंड इधर C आ गया। मतलब हर एक चीज़ मेरे को 3 बार मिलने वाली है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि C मुझे यहाँ पे मिला, इधर भी C मिला और इधर भी, तो C जो है 3 बार, तो A भी मुझे 3 बार मिलेगा,
मतलब ए बी सी डी मुझे कितने बार मिलने वाले हैं, 3 बार। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो मैं एक ए बी सी डी से एक हटा सकता हूँ, तो ए बी सी डी का जो स्क्वायर है 1 के इक्वल है। अब ये कह रहे हैं कि ये चारों पॉजिटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, हमें +1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों के चारों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ए बी सी डी जो है वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाली बात हुई। अभी हम सोचते हैं आगे, तो हमें मिलेगा क्या, ए बी प्लस, हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमें ए की वैल्यू बी सी डी दे रखी है, तो अगर हम बी सी डी की जगह ए लिखें तो ए स्क्वायर जो है वो 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वाला लेंगे नहीं। ऐसे ही अगर मैं एक और लिख के दिखाता हूँ, ए बी सी डी 1 के इक्वल है, और बी की जगह हम सी डी ए की जगह बी लिख सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। इसका मतलब बी 1 के इक्वल है, ऐसे ही सी भी 1 के इक्वल है एंड डी भी 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, हम पुट कर सकते हैं। तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए यहाँ से वो क्या बनेगा, सारे वैल्यू 1 है तो 4 की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा 4 की पावर 2। फाइनली 4 की पावर 2 आएगा और वो 16 के इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 16। इसका जो आंसर है वो 16 बनने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से बना के दे रखी है। देखते ही हमें समझ में आता है कि यहाँ से हम कुछ कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमें 1 + x मिल जाएगा कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या करा, 1 + x है, इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से x की पावर 4, 1 + x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 + x मिल गया, ठीक है। इसको पहले LHS में लाए और माइनस लगा के x की पावर 4 निकाल दिया, तो 1 + x बचा इक्वल टू 0। 1 + x को होल कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर आ जाएगा 1 + x² माइनस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एक सॉल्यूशन तो हमें यहाँ देखते ही मिलता है x इक्वल टू -1, ठीक है। अभी और देखते हैं, तो हमें ये मिल गया माइनस का x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए x² को क्या नया वेरिएबल ले लिया t, तो ये मुझे मिलता है t² माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो श्रीधराचार्य क्या बोलता है, -b क्या है, इस t का कोफिशिएंट जो कि -1 है, पर एक माइनस हम लगा रहे हैं तो मिलके +1 प्लस माइनस √b², मतलब -1 का स्क्वायर माइनस का 4 × a × c अपॉन 2a, तो ये आ गया 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो t है वो मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस माइनस √ अंदर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 5/2, ये आ गया हमारे पास। और t की बात करें ना, तो t जो है वो x² है, तो x² जो है वो नेगेटिव वाला आंसर तो नहीं दे सकता, तो x² 1 + √5/2 के इक्वल होगा, ठीक है। जो माइनस वाला आंसर है वो x² नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस वाला आंसर हम रिजेक्ट करेंगे। अब x² आ गया, अब यहाँ से फिर हमें x के दो आंसर मिलने वाले हैं, +-1 + √5/2, ठीक है। तो ये दो आंसर यहाँ से मिलते हैं, एक आंसर ये है। तो फाइनल हमें 3 आंसर्स हैं हमारे पास, 3 रियल सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर भी 3 है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। तो हमें कुछ कुछ दे रखा है, x + y + z इक्वल टू 2007 दे रखा है, एंड xy + yz + zx 4011 दे रखा है। ये भी दे रखा है x y z नॉट इक्वल टू 1 है, देन दी वैल्यू ऑफ 1/1 - x प्लस 1/1 - y प्लस 1/1 - z हमें निकालना है। तो अगर हम देखते कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं तो एलसीएम तो ले सकते हैं, एलसीएम लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हम एलसीएम लेके स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, तो नीचे तो 1 - x आ गया,
1 माइनस वाई आ गया एंड 1 माइनस जेड आ गया। ठीक है, ऐसा है। ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड और 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई मुझे न्यूमरेटर में मिल गया है। ठीक है, अभी मैं न्यूमरेटर पे फोकस कर रहा हूँ। न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा न्यूमरेटर क्या बनता है। तो मैंने इनके मल्टीप्लाई शुरू किए तो मुझे मिलता है क्या 1 माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड। इधर मैं करूँगा तो 1 मिल जाएगा, माइनस एक्स माइनस जेड प्लस का एक्स जेड मिल जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स वाई मुझे मिल जाएगा। 1 1 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। और मैं x की बात करूं तो मेरे पास 2x है, 2y एंड 2z है, तो माइनस का 2 x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है मेरे पास। और क्या आएगा, एक्स वाई आएगा प्लस वाई जेड आएगा प्लस का जेड एक्स आ जाएगा। इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो -2 ये आ गया 2007 और ये जो वैल्यू है वो क्या है 4011 है। 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये मुझे मिलता है 4014 प्लस 4011। इधर से माइनस करा तो माइनस का 4011 प्लस का 4011 और ये जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। तो जैसे ही इसका न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़ीरो बना देगा तो ज़ीरो बना देगा तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। तो ये 70 का आंसर है ज़ीरो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 71 एंड द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग लिखा हुआ है एंड ये हमें निकालना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले हमें इसका nth टर्म लिखना पड़ेगा। जैसे हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर कुछ ऐसे लिखा है 124 प्लस 248। ठीक है, और इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये आगे बढ़ते हुए n इंटू 2n इंटू 4n तक जाता है। तो अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो इनने पहले ही दे रखा है nth टर्म, ये लिखा है तो मैं यही लिख देता हूँ। तो nth टर्म हो गया मेरे पास 8 आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा, इधर सिग्मा लग जाएगा और n की वैल्यू 1 से लेके n तक, इसको मैं r लिख लेता हूँ थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। 8r क्यूब लिखा मैंने, तो ये 8r क्यूब हो गया और r की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, r की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। ठीक है, तो ये इसका समेसन का एक्सप्रेशन हो गया nth टर्म का। तो मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ तो सेम डिनोमिनेटर के साथ भी है कि हम डिनोमिनेटर को भी कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर का बोल रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा 27 आर क्यूब आ जाएगा हमारे पास और आर की वैल्यू अगेन 1 से लेके n तक है और इस पे होल पावर लगी हुई है 1/3। सिग्मा अंदर जा सकता है ना। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। अभी हमने सोचा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, तो 8 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 27 को भी हम सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं और जो आर क्यूब है फिर आप ध्यान से देखो तो वो आर क्यूब दोनों में सेम है। अगर मैं 8 को सिग्मा के बाहर लिख देता हूँ, 27 को बाहर लिख देता हूँ, तो ये आर क्यूब लिखा है, सिग्मा लगा है, आर की वैल्यू 1 से लेके n जा रही है। सेम चीज़ नीचे लिखी है, 27 को बाहर निकालूंगा, आर क्यूब लिखा है, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो जो समेसन है वो सेम होगा। तो मैं उस आर क्यूब को हटा के सीधा 8/27 लिख सकता हूँ और इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ। 8/27 को मैं 2/3 का क्यूब लिख दूंगा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो इसका जो आंसर है वो 2/3 बन जाएगा। समझने वाली बात ये थी कि 8r क्यूब का 8 बाहर आएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, सिग्मा ऑफ आर क्यूब, आर की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक, वही सेम एक्सप्रेशन नीचे आर क्यूब 1 से लेके n तक। तो ये जो पार्ट है ना वो हटेगा और बचेगा क्या, 8/27 बचेगा और इस पे पावर 1/3 ऐसे आ जाएगी और उसको हम सॉल्व करके 2/3 निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर है। सब कुछ दे रखा है, जनरल टर्म दे रखा है, हमें सम करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम आएगा तो वो कट जाएगा।
है ना। तो ऐसा है। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स x that satisfy the equation x square minus 5x plus 5 एंड जो पावर है वो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 1 है। तो हमें देखना है कि कितने इंटीजर सॉल्यूशन इसके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला केस हमने लिया, पहला केस हमने क्या लिया कि जब ये जो बेस है, मैं कह रहा हूँ कि ये 1 के इक्वल हो जाए, तो ये सिचुएशन बन सकती है कि जो दोनों एल एच एस एंड आर एच एस है वो सेटिस्फाई कर जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को मैंने 1 के इक्वल लिखा। जैसे ही मैंने 1 के इक्वल लिखा तो मुझे इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 4,1। इसके ये दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी एंड 1 आएगी, है ना। अब हमें ये देखना है कि ये 1 की पावर है, 1 हो गया। अब 1 की पावर अगर मैं यहाँ 4 एंड 1 डालता भी हूँ तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बनाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे, 4,1। ये दोनों के दोनों जो आंसर हैं वो एक्सेप्ट होने वाले हैं। तो 4,1 हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लिख के देख सकते हैं। अगर आपको लिखना है, मैंने 1 लिखा, माइनस 11 प्लस 30 लिखा, तो ये 31 माइनस 11 हो जाएगा जो कि 20 हो जाएगा। 1 की पावर 21 ही आएगा। और अगर मैं 4 लिखूँगा तो 16 माइनस 44 प्लस 30, तो ये 46 माइनस 44, ये 2 हो जाएगा। तो 1 की पावर 2 भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। इसका मतलब ये दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने सोचा कि और क्या हम सोच सकते हैं। तो हमने कहा कि इस बार मैंने कहा कि जो पावर है वो ज़ीरो हो जाए। अगर इसकी पावर ज़ीरो हो जाती है, तब भी हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमने पावर को ज़ीरो कर दिया। ठीक है, और 30 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, 30 के लिए मुझे जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिल सकते हैं, 11 चाहिए और मुझे 30 चाहिए, तो मैं 6 एंड 5 ले लूँगा। तो मुझे यहाँ से जो आंसर मिलेंगे वो x इक्वल टू 6 एंड 5 मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन हमें चेक करना है कि यहाँ 6 एंड 5 से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब हो सकती है, जैसे हमने कहा कि पावर ज़ीरो हो गई, अब इसका बेस बेस भी अगर ज़ीरो हो जाता है इन वैल्यूज़ पे, तो अगेन इस तरह का फॉर्म बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, ज़ीरो की पावर ज़ीरो बन जाएगी, है ना। तो हमें पता है कि जो बेस है वो ज़ीरो कब होने वाला है। अगर हम चेक भी करें तो हाँ, जब हम चेक करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को हम ज़ीरो करेंगे तो हमें x की जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें इरेशनल रूट मिलने वाले हैं, जो कि 6 एंड 5 तो बिल्कुल नहीं होने वाले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो आंसर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। और आगे जाएं इसमें, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो बेस है, ये जो बेस है वो -1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला केस और बन सकता है कि मैंने बोला कि ये बेस -1 के इक्वल हुआ। मैं लिख के दिखाता हूँ, -1 के इक्वल हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यू मिलेंगी, 3 एंड 2। ठीक है, पर बेस -1 हो गया, उस केस में पावर भी क्या होनी चाहिए, -1 की पावर जब इवन आएगी तब हम कह सकते हैं कि हमें 1 मिलने वाला है ना। तो इस केस में हमें पावर भी चेक करनी है 3 एंड 2 पे, कि पावर इवन आती है या नहीं आती है। तो जब मैंने 3 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 में मैंने x की जगह क्या लिखा, x इक्वल टू 3 लिखा, तो मुझे मिलेगा 9 माइनस 33 प्लस 30। तो ये हो गया 39 माइनस 33, ये यहाँ से आता है हमारे पास 6। ठीक है, तो इवन पावर आ गई है, इसका मतलब 1 बन जाएगा। तो ये 3 एक्सेप्ट हो गया। अभी हमने x की जगह पे 2 लिखा, तो क्या होगा, 4 होगा, -22 होगा, प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34 माइनस 22, ये 12 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी इवन आ गया, इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट है। तो टोटल हमें कितने आंसर मिल रहे हैं, हमें 2
ये वाले और ये वाले, तो टोटल 6 आंसर हमें मिलते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है ना, और 6 सॉल्यूशन हमारे पास इसके आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, इन दी सीक्वेंस दे रखा है एंड 2016 टर्म हमें इसमें लिखना है, इज 2 की पावर n देन n। तो हमें n बताना है क्या है। तो हमने थोड़ा सा सोचा तो हमें पता चला कि 1 कितने बार आया, एक बार आया। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया। अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं तो 4 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। अगर मैं 8 की बात कर रहा हूं तो 8 कितने टाइम्स आया, 8 टाइम्स आया। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है। अभी हमें कुछ पैटर्न बनाना है, तब जाके हम फाइनल कॉन्क्लूज़न पे पहुंच सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 0 एक बार आई, 2 की पावर 1 जो है वो 2 बार आया। ठीक है, 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितने बार आया, 2 की पावर 2 जो है वो 2 की पावर 2 टाइम्स आया। ठीक है, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितने टाइम्स आया, 2 की पावर 3 8 टाइम्स आया, या इसको मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, तो इतने टाइम्स आया। मतलब 2 की पावर 3 8 टाइम्स आ रही है। फिर 2 की पावर 4 जो कि 16 होगा, वो भी 16 टाइम्स आएगा। अब इनने बोला कि 2016 टर्म जो है वो 2 की पावर n है। अब ये टर्म पे बात करते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म तो आ गया 1, फिर ये वाला टर्म 2 बार आया, ये वाला जो टर्म है अगला वाला वो 4 टाइम्स आया, फिर अगला टर्म 8 टाइम्स आया, फिर जो अगला टर्म है वो 16 टाइम्स आएगा। उसके बाद अगला जो टर्म है वो 32 टाइम्स आएगा। उसके बाद जो अगला टर्म है वो 64 टाइम्स आएगा, और फिर जो अगला टर्म है वो 128 टाइम्स आएगा। और हम आगे जाएं तो अगला जो टर्म है वो 256 टाइम्स आने वाला है। तो हम देखते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। तो ये 1 + 2 3 हो गया, +4 7 हो गया, +8 15 हो गया, +16 31 हो गया, +32 63 हो गया, +64 127 हो गया, +128 255 हो गया। और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो 511 हो गया। तो यहाँ तक मुझे जो टोटल टर्म्स मिल चुके हैं वो 511 है। अगला जो टर्म है वो कितने बार आएगा, 512 टाइम्स आएगा। ठीक है, और जब इसमें मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1023 मिलेगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ अगले टर्म की, 256 के बाद जो टर्म आने वाला है ना, तो वो कितने बार आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1023 टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स आ जाएगा, 1023 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 512 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो 1024 आएगा, और 1024 भी 1024 टाइम्स आएगा। तो अगर मैं इसमें 1024 ऐड करूँगा तो ये 2016 से तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ तक जाके हमें रुकना है ना, क्योंकि हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो मुझे पता चला कि जो मैंने सारा काउंटिंग कर रखा था, तो मैंने कहा कि ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 मिल गया मुझे। ठीक है, 2 की पावर 9 मिल गया, और इधर मुझे क्या मिल गया, 2 की पावर 10 मिल गया। तो इन्होंने बोला 2016 जो टर्म होगा उसकी अगर मैं 2 की पावर n में n की बात करता हूँ तो n क्या होने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ कहाँ तक मैं गया हूँ, 1024 तक मैं गया हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब 1024 टाइम्स आने वाला है, 1024 टाइम्स आएगा कौन सा टर्म, ये 1024 जो है वो 1024 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके पहले जो टर्म्स था, उसके पहले जो टर्म था 512, वहाँ तक हमारे जो टोटल टर्म बन रहे थे वो कितने थे, वो थे 1023। ठीक है, 1023 के बाद जो भी टर्म्स आने वाले हैं वो
सारे 1024 हैं और कितने बार आने वाले हैं, 1024 टाइम्स आने वाले हैं, है ना। तो बीच में कहीं हमें 2016 टर्म मिलेगा और वो भी क्या होगा, 1024 ही होगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2047। ठीक है, तो 2047 टर्म तक 1024 आने वाला है। तो मुझे 2047 तक तो जाना नहीं है, मुझे 2016 तक जाना है। 2016 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 1024 टर्म ही होगा। तो वो जो उसका जो चेहरा है वो कैसा दिखने वाला है, मैं 2 की पावर 10 दिखेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो n की वैल्यू है वो 10 आएगी। ठीक है, आप करके देखना, आपको चीज़ें विजुअलाइज होंगी, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो n की जो वैल्यू है वो 10 आएगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि एफ एक्स है, एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फटाक से हम लेट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एक्स की पावर 1 लीनियर डिग्री, 1 डिग्री का मतलब एक्स की पावर 1 की बात चल रही है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात चल रही है। तो इन्होंने बोला कि एफ ऑफ 10 माइनस एफ ऑफ 5 जो है वो 15 के इक्वल है। तो हम एफ ऑफ 10 लिखते हैं। तो एफ ऑफ 10 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 10a प्लस बी। और अगर मैंने बोला एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 मुझे मिलेगा 5a प्लस बी। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5a, और जो कि 15 के इक्वल दे रखा है, तो a मुझे 3 मिल गया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ 20 की बात करी मैंने, तो एफ ऑफ 20 मुझे क्या मिलेगा, 20a प्लस बी, 20a प्लस बी मुझे मिलने वाला है। तो ये आ गया 20a प्लस बी। एफ ऑफ 5 हमारे पास पहले से ही है, निकाल रखा है हमने, तो वो हो गया 5a प्लस बी। अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस इधर माइनस, तो ये कितना 15a आ जाएगा। और ए की वैल्यू जैसे ही लगाते हैं हम, तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर 45 बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम x के इक्वल ले लेते हैं। तो हमने x के इक्वल लिख लिया इसे, कितना 20 प्लस 14√2। ठीक है, इस पर पावर लगी है 1/3 प्लस, और क्या है 20 माइनस 14√2, और इस पर भी जो पावर है वो क्या है 1/3 पावर है। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें ये 1/3 हटाना है, तो उसके लिए क्यूब लगाना पड़ेगा। तो हम क्यूब लगा देते हैं, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इधर ए क्यूब, इधर 3 लगेगा तो 3 से 3 हट जाएगा, इधर 3 लगेगा 3 हट जाएगा। तो हमारे पास आता है 20 प्लस 14√2 आ जाएगा, प्लस 20 माइनस 14√2 आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 14 का स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर 2, और इधर बाहर 1/3 पावर रहेगी। तो ये तो आ जाएगा क्या 3ab। अब आएगा a प्लस बी, ए प्लस बी ये पूरा है, तो इस पूरे के प्लेस पे ना हम x लिख सकते हैं। तो मैंने x लिख दिया सीधे, तो ये कट गया हमारे पास। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आता है 40 आता है, प्लस 3 आ जाएगा, 196 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारे पास 392 आ जाएगा, जो कि 8 बचेगा, और 8 की पावर 1/3 2 होता है। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया है एक्स क्यूब माइनस का 6x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम सोचते हैं क्यूबिक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 40 के अगर हम फैक्टर कर भी लें तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, और फिर आगे जाएंगे तो 20 मिल जाएगा और 40 मिल जाएगा। ठीक है, 1 लिखेंगे तो 1 पे मुझे 0 मिलेगा नहीं। अगर 2 लिखा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा। 4 लिख लेते हैं, 4 लिखा तो यहाँ पे 64 आया, यहाँ पे 4 लिखा तो 24 आया, माइनस 40, तो ये आ गया 40 माइनस 40 मतलब 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसका जो आंसर है वो 4 बनने वाला है। तो जो आंसर है वो 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है।
अगला क्वेश्चन ये हमारे पास एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है और आप ध्यान दो कि एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यूज़ हैं, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ टू की जो वैल्यूज़ हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब एक वैल्यू वन है फिर ज़ीरो एंड फिर सिक्स है। तो हम उस तरह से लेट करेंगे तो परेशान हो जाएंगे अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लेट कर रहे हैं तो, क्योंकि हमें वो एक्स नहीं मिलेगा प्रॉपर कि हम उसकी जगह पे क्या लिखें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को अगर हम सिंपली भी लेट करें ना तो हम इस तरह से लेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे सबसे पहले मैं जीरो डाल देता हूँ, तो मैंने जीरो डाला तो ये जीरो, ये भी जीरो, क्या बचा, सी बचेगा। और एफ ऑफ जीरो सिक्स के इक्वल है तो सी की वैल्यू सिक्स आ गई है हमारे पास। ठीक है, सी आ गया। अब मैंने कहा कि मैं टू लिख देता हूँ, पहले वन लिख देते हैं, तो वन लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और वन की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू सिक्स है, तो ए प्लस बी प्लस सिक्स, तो ए प्लस बी हमारे पास आता है -5। इक्वेशन नंबर वन बनती है। और जब हम टू लिखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, टू लिखने पे जीरो मिलने वाला है, तो फोर ए आ गया प्लस टू बी प्लस सी, सी की जगह सिक्स और इधर जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर ए प्लस टू बी प्लस सिक्स। टू का डिवाइड लगा दिया तो ये आ गया टू ए प्लस बी प्लस थ्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टू ए प्लस बी जो है वो -3 के इक्वल आया, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अगर हमने साइन चेंज करा तो माइनस माइनस ए प्लस हो गया, माइनस ए इक्वल टू -2 आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो टू आ गया। ए अगर टू आता है तो बी मुझे मिलेगा क्या, ए अगर टू आता है तो बी मुझे मिलेगा -7। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों आ गए हमारे पास। तो अभी ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ थ्री निकालो, तो मैं पहले एफ एक्स लिखूँगा। एफ एक्स मुझे मिलेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का सी मतलब 6। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, एक्स की जगह थ्री लिखा, तो थ्री लिखते हैं। तो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू टू 18, इधर थ्री लिखा तो 21 प्लस सिक्स, 8 प्लस सिक्स 24 माइनस 21 थ्री आता है, तो इसका आंसर जो है वो थ्री हो जाता है। तो 76 का जो आंसर है वो थ्री है। 77 पे आ जाते हैं, इसमें लिखा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी आर रियल एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये वैल्यू हमें निकालनी है क्या होगी। तो हम क्या करें, हम ओपन ही कर देते हैं। तो अगर मैंने ओपन करा ना तो मुझे क्या मिलेगा, इधर से एक बी क्यूब मिलेगा, सी क्यूब मिलेगा, इधर से ए क्यूब मिलेगा। मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो ए बी क्यूब आ गया और क्या आ गया, बी सी क्यूब आ गया और आ गया हमारे पास सी ए क्यूब। ठीक है, ये आ गया। माइनस वाले की बात करेंगे ना तो माइनस का ए सी क्यूब मिलेगा, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, तो माइनस का ए सी क्यूब मिल गया और क्या मिलेगा, माइनस का बी ए क्यूब मिल जाएगा और माइनस का सी बी क्यूब मिल जाएगा। ये हो गया। अब जो टर्म है, आप फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला है ए माइनस बी का क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है, ये दो लिख लिए हमने। अगला जो टर्म है वो क्या होता है, माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी, अगला टर्म आ जाता है हमारे पास थ्री ए बी स्क्वायर। तो अब हम ये वाला लिख रहे हैं, माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी, तो माइनस थ्री निकाल दिया बाहर। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी, और उसमें ये ए भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसका ए स्क्वायर बी बोलता हूँ तो बी स्क्वायर सी बोलूँगा, और उसके साथ ए भी आएगा तो ए बी स्क्वायर सी बोल दिया मैंने। ठीक है, फिर मैं इसके लिए बात करूँ तो सी स्क्वायर ए बोलूँगा, बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो ए स्क्वायर बी बोलूँगा, सी का मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं बोलूँगा सी ए स्क्वायर बी। ये आ गया भाई। ठीक है, और अगला वाला जो है वो प्लस थ्री के साथ आएगा, तो प्लस थ्री लगा दिया और इस बार इस पे स्क्वायर आ रहा है तो ए बी सी स्क्वायर लिखूँगा मैं। ठीक है, फिर मैंने कहा इधर ए स्क्वायर आ गया तो बी सी तो आएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी पे स्क्वायर आ जाएगा तो सी ए तो आएगा और बी पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमने इसे ओपन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इस पे बात करूं, किस पे,
इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ए बी सी निकाल सकता हूँ। इसमें से मैंने जैसे ही ए बी सी निकाला ना, तो मेरे को अंदर मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू ज़ीरो है, तो ये फाइनली ये वाला ज़ीरो है। सेम चीज़ मैं इधर करने वाला हूँ, -3, और मैंने ए बी सी निकाला। जैसे ए बी सी निकाला, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बना, ये भी ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, अब जो बचा उसको देख लेते हैं। तो ए बी क्यूब आ गया हमारे पास, बी सी क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसमें ना हम इन दोनों को अगर साथ में लिखें ना, तो मुझे ए बी निकलेगा। ए बी निकलेगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा। ए बी निकाला तो इधर बी स्क्वायर बन गया, इधर क्या बनेगा, इधर ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों से बी सी निकाल दिया तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो दो बचे, तो सी ए निकाला तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, ए बी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या करें, और हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले ये थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया है, तो इसको लिखने का मतलब भी नहीं है, तो ये हटा दिया मैंने। तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये बचता है हमारे पास। अब इसको हमें इस तरह से लिखना है कि ये भी एलिमिनेट हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास, तो हमने बी प्लस ए ले लिया, बी प्लस ए को हम माइनस सी लिख देंगे। बी प्लस ए को हमने माइनस सी लिख दिया, और फिर बचेगा हमारे पास बी माइनस ए। बी माइनस ए बच जाएगा। लिख के देखते हैं, लिख के देखते हैं। तो ये ए भी आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो से बी सी आ गया, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। हम्म, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको मैंने और ओपन करा, तो मैंने बी प्लस ए लिख लिया, बी माइनस ए लिख लिया, ऐसे आ गया बी। ठीक है, इधर आ गया बी सी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी प्लस बी एंड सी माइनस बी लिख लिया। और ये सी ए जो है, सी ए को मैंने क्या लिख लिया, सी ए तो है ही, ए प्लस सी ए माइनस सी ए आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे करेंगे अगर, तो मैं बी प्लस ए की जगह पे माइनस का सी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा, तो माइनस ए बी सी आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया। इधर बी प्लस सी की जगह माइनस है, तो माइनस ए बी सी अगेन सी माइनस बी आ गया, और सी माइनस बी आया। सेम ए प्लस सी की जगह माइनस बी, तो माइनस ए बी सी अगेन ए माइनस सी आ गया। माइनस ए बी सी तीनों से निकाल देंगे अगर, तो अंदर बचेगा बी माइनस ए। ठीक है, प्लस का सी माइनस बी आ जाएगा, प्लस का ए माइनस सी आ जाएगा, तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो ये क्या हो गया, माइनस ए बी सी इंटू जीरो, फाइनल रिजल्ट विल बी जीरो। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ए एक्स प्लस बी है, और फिर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, जो कि 27x प्लस 26 के इक्वल दे रखा है, हमें ए प्लस बी निकालना है। तो हमने क्या करा ना, ये जब सॉल्व होता है ना, तो ये पीछे से सॉल्व होता है, तो हमें फोकस करना है पीछे से। तो पीछे से हमने फोकस किया, तो हमने देखा कि इस वाले f के अंदर ये वाला f डला हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ से आइडिया आया कि हम x की जगह, इस x की जगह क्या डालने वाले हैं, f ऑफ x डालने वाले हैं। और f ऑफ x क्या है,
ये पूरा है। तो मैं x की जगह क्या लिखने वाला हूँ, ax प्लस बी लिखने वाला हूँ, तभी तो मुझे f ऑफ x मिलेगा। तो मैंने क्या करा, x के प्लेस पे ax प्लस बी लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ये तो मैंने x के प्लेस पे लिखा है, तो ये आ गया पूरा। ठीक, a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर x आ गया प्लस ए बी आ गया प्लस का b आ गया। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी ना एक बार और लिखो आप, ये सेम चीज़ ना दोबारा से करनी है। जब हम एफ ऑफ एक्स निकाल चुके हैं तो इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ना वो आपको कहाँ लिखनी है, अगले वाले एफ़ में लिखनी है। तो एफ़ कहाँ है, ये हमारा एफ़ है, तो इसके अंदर ये पूरा हमें लिखना है एक्स की जगह पे। तो हम एक्स की जगह पे ये लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम ये लिख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स जो था वो एक्स की जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ए आया, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी आ गया। ठीक है, प्लस में बी लिखा है, ए का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब एक्स आ गया प्लस ए स्क्वायर बी आ गया प्लस ए बी आ गया प्लस बी आ गया। और इसके इक्वल टू में लिखा है 27x प्लस 26। तो x वाला x से कंपेयर, ए क्यूब इक्वल टू 27 मतलब a इक्वल टू 3। ठीक है, अगली इक्वेशन पे आ गए तो ए स्क्वायर बी आया प्लस ए बी प्लस बी, ये 26 के इक्वल है। ए हम निकाल चुके हैं 3, तो ये 9 बी हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 बी हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 26। तो ये 13 बी इक्वल टू 26 आता है, मतलब बी इक्वल टू 2 आता है। तो ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 2 है, मतलब ए प्लस बी जो है वो कितना है, 5 है। तो इसका आंसर जो है वो 5 बनेगा, 78 का आंसर 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर सच दैट ए बाई बी 2/3 के इक्वल है। तो ए बाई बी लिख लिया मैंने, ए रेशियो बी जो है वो 2/3 के इक्वल है। ठीक है, फिर इनने बोला बी रेशियो सी की बात कर रहे हैं, तो बी रेशियो सी लिख लेते हैं। हमें रेशियो को सेम बनाना है, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि सेम बन जाए वो। तो मैंने बी रेशियो सी लिख लिया, तो बी रेशियो सी कितना है, 1/3 है। तो बी के नीचे बी आया है ना, तो इधर भी बी के नीचे बी लिखेंगे हम, तो 1/3 ये आ गया भाई। फिर उसके बाद सी रेशियो डी लिखा है, तो सी रेशियो डी जब हम लिखेंगे तो सी के नीचे सी आएगा, तो सी के नीचे सी आ गया, 1/4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अभी क्या है ना, जो डिफरेंट है ना वो सेम बनाने हैं हमें, जैसे बी और बी सेम है तो हमें यहाँ सेम बनाना पड़ेगा। तो इधर 3 लगाए इधर 1 लगाए, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड इधर करूँगा तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो और इन दोनों को अगर मुझे सेम बनाना है तो मैंने क्या करा, इधर क्या लिखा है, पहले मैं इतना लिख देता हूँ, मैं हटा के लिख देता हूँ सीधा। तो मैंने लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, 3 एंड उधर 9 लिख दिया, तो 3 एंड 9 लिख देता हूँ मैं। तो इधर आ गया 3 एंड इधर आ गया 9। ठीक है, अब मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, ये सी एंड सी मतलब इन दोनों पे। तो इधर 9 है तो मुझे इधर 9 चाहिए, तो इधर 9 का मल्टीप्लाई इधर भी 9 का मल्टीप्लाई। तो मैं फिर से हटा के लिख रहा हूँ, 9/36 लिखना है मुझे। तो मैंने लिख दिया 9/36। अब मुझे ये सारे रेशियो मिल सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मैं क्या बोलूँगा, 2/3/9/36 ये आ गया मेरे पास। बस अब क्या है, हमें वैल्यू लगानी है, तो मैं सीधा लगा सकता हूँ या फिर मैं एक्स के फॉर्म में लगा सकता हूँ, पर वो एक्स कट जाएगा। आपकी संतुष्टि के लिए एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो ए की जगह पे क्या आएगा, 2x आएगा। फिर सी की बात करेंगे तो सी की जगह पे 9x आएगा। फिर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, सी का स्क्वायर, तो सी कितना है, सी 9 है, 9 पे स्क्वायर 81x स्क्वायर। तो ऊपर आ गया हमारे पास 18x स्क्वायर, नीचे आ गया 90x स्क्वायर, फाइनली आ गया 1/5। तो इसका आंसर है 1/5। तो ऐसे करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम जल्दी से कर सकते हैं रेशियो को सेम बना बना के। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन
दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले एक्स एंड वाई बताना है। तो पहले हमने इसको ले लिया क्योंकि हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 पावर हटाने का ट्राई करेंगे। तो 1/3 हटाने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, तो क्यूब करेंगे बोथ साइड। तो इधर भी क्यूब, उधर 4 पे क्यूब, 4 का जो क्यूब है वो 64 आ जाएगा, और इधर a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ये 3 यहाँ लगेगा तो 1, यहाँ लगेगा तो 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो एक्स प्लस वाई हो गया, प्लस 3ab, तो 3x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू ए प्लस बी, तो x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इक्वल टू 64। इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है x प्लस वाई, प्लस का क्या आ जाएगा प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 3ab, तो ये आ जाएगा 12x बाई की पावर 1/3। ठीक है, इक्वल टू 64 आ गया हमारे पास, ये आ गया। अभी हम x प्लस वाई की वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि हमें दे रखी है 28 है, 28 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, RHS में जाएगा तो मुझे मिलेगा 12x की पावर 1/3 इक्वल टू 64 माइनस 28, माइनस करेंगे तो मुझे 36 मिल सकता है, और 12 से 36 3 टाइम कट जाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि XY की पावर 1/3 इक्वल टू 3 आ गया है। 1/3 हटाने के लिए अगेन हमें 3 लगाना पड़ेगा, 3 यहाँ लगेगा, इधर भी लगेगा, तो XY इक्वल टू 3 की पावर 3 मतलब 27 आ गया हमारे पास। तो दो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, x इंटू वाई इक्वल टू 27, और एक रिजल्ट हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 28। इनको देख के ही बता सकते हैं हम, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार x 27 होगा, y 1 होगा, तो 27 इंटू 1 एक पेयर, दूसरा पेयर 1 इंटू 27, तो ये दो पेयर बनेंगे, दो पेयर बनेंगे तो दो आंसर आएंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन जो है 27 एंड 1, और दूसरा 1 एंड 27 होने वाले। तो ये आज का लेक्चर था, तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।